होता कि उस थोड़ा सा और आगे बढ़ करके जिन लोगों ने उस महिला का प्रयोग किया, गरीब महिला का, चाहे लालच दे करके, चाहे डर बस, या वो महिला को ये कहा गया कि तुम अध्यक्ष हो इसलिए तुमको आगे रहना होगा, वो अपने अध्यक्ष पद की गरिमा में बह गई होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उसका प्रयोग किया उन लोगों को ये चाहिए था कि अपने घर की महिलाओं के ऊपर अगर ये आरोप लगाते कि दुखोरन ने छेड़खानी किया, राजेश ने छेड़खानी किया, रामनयन ने छेड़खानी किया, तब बात समझ में आती। दूसरे के घर की महिला को बेइज्जत करने में बहुत मजा आता है, लेकिन अपने घर की महिला के साथ अगर कर देते आप तो हमको बहुत अच्छा लगता कि चलो बुढ़ौती में हम भी छेड़खानी किए तो भी तुम्हारे घर की महिला के साथ। तुमने वो काम किया ये गरीब महिला को, और वो बेचारी समझ में नहीं पा रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो नहीं समझ पा रही। अगर ये समझ पाती तो विरोध कर जाती कि मेरे साथ नहीं, अपने घर की महिलाओं के साथ एक काम करो, मेरा नाम मत दो, अपने घर की महिला का नाम दो, तब बात समझ में आती। अगर वो जरा भी ज्ञान रखती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही है। तो मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जैसे बड़े भाई राम कुमार जी ने भी कहा कि ये चालाक लोग, चाहे पैसे वाले हो चाहे बुद्धि के चालाक हो, ये आगे उनको करते हैं। एक बात बता दूं मोटी मोटा छोटी में, हम लोग बचपन में कंटिया फंसाते थे, मछली फंसाते थे कंटिया लगा के। लाल जी ठीक है, अभी फंसाए होंगे ना। हम लोग लोहे की छोटी सी कंटिया में केंचुआ डाल देते थे और उस केंचुआ के लालच में मछली फंस करके हमारे कब्जे में आ जाती थी। तो इन लोगों ने उस महिला को जिसके साथ छेड़खानी वाली बात की गई है, उस महिला को केंचुआ बना दिया, केंचुआ। और वो केंचुआ बना करके डाल रहे। उन्होंने ये सोचा कि मंगूर के रूप में दुखोरन भाई, परिणा के रूप में राजेश आजाद, और कुछ नहीं तो रोहू के रूप में मेरा भी प्रयोग हो जाएगा। ये बड़े बड़े अच्छे लोग जब मछली मिल जाएगी हम लोगों को, तो पूरे धरना में बाकी सेधरी, ये झिंगड़ा, ये गिंडवा, इनको हम समझ लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि तुमने जो कंटिया डाला है केंचुआ गुजर के, तुमने जो कंटिया डाला है उस गरीब महिला को चारा बनाया है, उस चारे को सूंघने वाली ये मछलियां नहीं है, इसलिए तुम्हारी ये चाल नहीं चलेगी। कहीं न कहीं तुमने हमारे लिए जाल बुना है, जाल फेंका है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम, पुराने लोग कहते हैं कि ये दूसरे के गाड़ा खंडा लो के भगवान खन के पहले तैयार कर लेना, वो जाल में बच्चे तुम लोग भी फंसोगे। जो हमारे ऊपर जाल फेंक रहे हो, इस जाल में तुम लोग ही फंसोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुम लोग एक ताकत दिखा रहे थे ना कि यहां पर आकर के हमारे ऊपर झपटना मारने के लिए, हमको बोटी बोटी काटने के लिए बात जो कही गई, हमारा बैनर फाड़ा गया एक बार नहीं कईयों बार, और उस गिट्टी पर बैठकर कहता इसको 20 लाठी मरवाना, इसको 20 लाठी रोज कहता था। उसकी हैसियत क्या थी? जरा सी आंख टेढ़ी कर देता तो उसको ये लोग नोच कर खा जाते, कोई पता भी नहीं पाता। लेकिन हमने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हाथी का काम जाना है झूमते हुए, और कुत्तों का काम भूकना है। तुम भूकते रहो, हाथी जाएगी और हाथी कहीं नहीं रुकेगी। और तुम लोगों ने जितनी धमकियां दिया है, आज वो नए में जो धमकियां दिया है तुम लोगों ने जो नए धमकियां दिया है, 51 साल से वो धमकियां हम आगे बन गए हैं सुनने के लिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग एक बात जरूर सुनिए। मैं बार बार इसी को कहता हूं, ठीक है, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? जो हमारा खेत, हमारा मकान,
हमारा इलाका उजाड़ने पर तुला हुआ है, हम उसी का सहयोग कर रहे हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे हो? ये क्यों नहीं सोच रहे हो? हमारे ही बीच के लोग हमको बचाने के लिए, हमारी जमीन, हमारे मकान और हमारे इलाके को बचाने के लिए जो खिरिया की बाग में बैठकर शेरों की तरफ दहाड़ रहे हैं, वो हमें बचाने के लिए इधर निगाह क्यों नहीं जा रहे? तुम्हें अपने बचने बचाने के लिए, अपने उजाड़ने वालों की तरफ तुम्हारी निगाह कैसे जा रही है? तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सुनो, तुम्हें जो करना हो करो और हमें जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन एक बात यही कहेंगे कि जिस दिन हम इस धरने को बचा ले गए, इस जमीन, इस इलाके को बचा ले गए, उस दिन हम शेर की तरह सर ऊंचा करके सीना तान के चलेंगे और ये महिलाएं बाजुएं फड़का करके चलेंगे कि हमने लड़ाई लड़ करके इस आंदोलन को जीता है। और तुम और तुम्हारे घर की महिलाएं, जैसे मालूम ये होगा कि तुम लोग बहुत गलती करते हुए पकड़े गए हो, नीचे सर करके चलोगे और ये दिखाओगे कि किसी से मुलाकात न होगी, नहीं तो लोग वो बात को छेड़ देंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने पहले एक दिन कहा था कि जिल्लत की जिंदगी से शान की मौत बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो हम लोग शान की जिंदगी जिएंगे। और जो ये कहा जाता है कि पेटू मर गए पेट के कारण, पानी पर मर गए पानीदार, तो वो जिनको सिर्फ पेट ही तक दिखाई दे रहा है, घर खाने के लिए बैठते हैं। और लोगों को एक बात और कह देना चाहता हूं, हमारे गांव में कहा गया है और जमुआ में भी कहा गया है कि कहले हम लोग के हसनपुर के हरौती के जेल न जाई, ओके भगा दिया जाई, ओके भगा दे। राम शब्द निशा से आदि एक आदमी ने कहा कि कहो हम चलत हम लोग भगा दे, ऐसे कुल कहत रहना है। अब ऐसे आइडिया लगा लीजिए आप लोग, कितने निष्ठा पर उतर गए हैं, इससे और क्या निष्ठा होगी जो वो काम कर रहे हैं लोग। तो मैं ये कह देना चाहता हूं, धरना सबका है और सब लोग आ सकते हैं। मेरा दुराव अपने इलाके के लोगों से नहीं है, वो हमें धरने पर बैठे, अपनी लड़ाई को मजबूत करें, अपने मकान और अपने जमीन और अपने इलाके को बचाने की लड़ाई को मजबूत करें। और जिससे हमारा था, जो हमारे धरने को बेचना चाहते थे, उन लोगों को हम लोगों ने किनारे किया है और अब वो किनारे ही रहेंगे, हमारे बीच नहीं आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए